वीडियो में बताए इन 5 तरीकों को अपना लिया तो आप बेहद तेजी से अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं और विराट कोहली या देश के किसी भी फिट व्यक्ति की तरह ही अपने आप को भी फिट कर पाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर अभिषेक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं वेदा 24x7 के एक नए वीडियो में, जिसका टॉपिक होगा ओबेसिटी यानी कि मोटापा। भारत में मोटापा भयानक रूप से बढ़ रहा है। इससे बचने के लिए तमाम तरह की दवाइयाँ, सप्लीमेंट, नुस्खों और हेल्थ कोचेस की बाढ़ आई हुई है। मोटापे से बचने के लिए आपके द्वारा अपनाए गए ज़्यादातर तरीके फेल हो जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको 5 ऐसे सरल टास्क को बताने जा रहा हूं, जिन्हें अपनाकर आप निश्चित तौर पर अपने वजन को कम कर पाएंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, जिससे आप सभी पॉइंट को जान सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वजन तौलने वाली एक वेट मशीन खरीद लें। जी हाँ, यही आपकी पहली टास्क है। क्यों, सुनने में यह टास्क आपको अटपटा लग रहा है ना? लेकिन यकीन मानिए, यह तरीका आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि वजन तौलने वाली मशीन के माध्यम से आप अपना वजन प्रतिदिन चेक कर सकेंगे। इसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि पहला फ़ायदा है साइकोलॉजिकल। जब आप अपना वजन देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपका वजन कितना है, और आप जो वजन कम करने के लिए प्रयास करने वाले हैं उससे आपका वजन कुछ कम भी हो रहा है या नहीं, यह भी आपको पता चलता रहेगा। इसके अतिरिक्त जब आप डेली रूटीन में जो खाना खाएंगे उसमें किस तरह के खाने से आपका वजन बढ़ा और कौन से खाने से आपका वजन स्थिर रहा या कम हुआ, यह भी आप डेली रूटीन में ट्रैक कर पाएंगे। जैसे जिस दिन आप आलू, मिठाई, नॉनवेज या हाई कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपका वजन बढ़ रहा है। इसी तरह से जब आप फल, सूप, हल्का खाना खाएंगे तो आप देख सकेंगे कि आपका वजन स्थिर है या कम हो रहा है। इससे आपको अपने भोजन को चुनने में भी फ़ायदा मिलेगा। तो फटाफट एक अच्छी सी वजन चेक करने वाली मशीन ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए। 500 से 1000 रुपये में बहुत अच्छी मशीन आपको आसानी से मिल जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे टास्क की। खाने के समय का ध्यान रखें। ज़्यादातर बार हम खाना तब खाते हैं जब खाने का टाइम हो जाता है, ना कि तब खाते हैं जब भूख लगती है। मतलब समझे, आप घर में हैं, सुबह हुई, मम्मी ने या पत्नी ने या परिवार में किसी ने कहा कि नाश्ता खा लो बाबू, बस लग गया बाबू खाना खाने में। यार देख तो लो कि रात में पहले ही ठूंस के या भरपेट खाना खाया है, जो अभी भी अच्छे से पचा नहीं है या ऊपर तक भरा हुआ है। लेकिन चूंकि घर की महिलाओं को अपने घर के पुरुष या बच्चे बच्चियां कमज़ोर ना दिखें, इसलिए वो बस उन्हें हमेशा खाना खाने के लिए कहते रहते हैं। खाने का एक सिंपल रूल बना लीजिए कि जब तक अच्छे से खुलकर शरीर खुद से ही खाना ना मांगे, तब तक बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है। यानी खुलकर भूख लगे तभी कुछ खाना खाएं, और भूख ना लगे तो नहीं खाएं। और अगर यदि आपको खुल के भूख नहीं लगती है तो आगे कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जिन्हें अपनाकर आपको अपने आप ही खुलकर भूख लगने लगेगी। तीसरा टास्क, गुनगुना पानी पिएं। दिन में 2 से 3 बार आधा से 1 कप गुनगुना पानी पिएं। यह इतना गर्म ना हो कि आपका मुंह जल जाए, बस इतना गर्म हो कि आप इसे पी सकें। पानी का तापमान ऐसा भी ना हो कि आप इसे एक झटके में पी सकें। तो गुनगुना पानी से शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर रहता है। इससे कैलोरी कम करने में भी मदद मिलती है। वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों को सुबह के समय और शाम के भोजन में 1 घंटे पहले गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए। साथ ही रात में सोते समय भी गुनगुना पानी पी सकते हैं। गुनगुना पानी से भूख भी खुलती है और जो ओवर ईटिंग हो जाती है उसको पचाने में भी फ़ायदा मिलता है। हफ्ते में 1 से 2 बार आप गुनगुने पानी में नींबू और काला या सेंधा नमक डालकर भी सेवन कर सकते हैं। यह आपके शरीर में मौजूद दूषित चीज़ों को पचाने में और आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर रखने में मदद करता है। उम्मीद है अब तक के तीनों टास्क आपको बहुत आसान और चुटकी बजाते ही पूरे करने वाले लगे होंगे, जिनमें आपको कुछ भी विशेष नहीं करना है। अब जानते हैं एक और ऐसे टास्क को। इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है, बस कुछ चीज़ों को छोड़ना है। टास्क नंबर 4। अब आपने अगर मन बना लिया है कि आपको अपना वजन कम करना है, तो फिर किसी भी रूप में आपको हाई कैलोरी फूड और कार्बोहाइड्रेट वाले फूड बिल्कुल भी नहीं लेना है। बस आपको इन्हें छोड़ने के लिए मन पक्का करना होगा। जैसे मिठाई, आर्टिफिशियल शुगर, आलू, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता, मोमोज, मैदा से बने आहार, तला भुना भोजन, पकौड़े, पूड़ी। इसी तरह से सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, काजू आदि से वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ऐसे ही चावल, सेग या मार्केट में आजकल स्मूदी, रेड मीट, फैटी एंड ऑयली फिश, पैक्ड फूड आदि का सेवन बिल्कुल ना करें। उम्मीद है अब तक आप समझ पाए होंगे कि आपको अपने वजन को कम करने के लिए कुछ विशेष शुरू नहीं करना है, बल्कि कुछ चीज़ों को छोड़ना है। इसी तरह से है अगला 5वां पॉइंट, जिससे आपके वजन को संतुलित बनाए रखने में बहुत मदद मिलेगी। इसमें आपको कुछ छोड़ना नहीं है, बल्कि आपको रेगुलर स्टार्ट करना है।
लेकिन इसको बताने के पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फालतू के आइटम को ना खाना छोड़ दो यार। हाथ जोड़ रहा हूँ, हमारा भारत वैसे भी मोटे लोगों की कैपिटल बनता जा रहा है। भारत सरकार भी इसको लेकर बहुत परेशान है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिसर्च है, जिसमें सरकार इतनी चिंतित है कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संसद में बोलना पड़ गया। इस सर्वेक्षण के अनुसार देश में लोगों का बढ़ता मोटापा, चीनी और फैट से भरपूर अत्यधिक प्रोसेस्ड खाने के पदार्थों की बढ़ती खपत पर चिंता जताई गई है। भारत में कुल बीमारियों का 54% हिस्सा अनहेल्दी फूड के कारण है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की वयस्क आबादी के बीच मोटापा एक गंभीर चिंता का विषय बन रहा है। समझ रहे हैं आप, सरकार किसी विषय पर अगर परेशान है तो इसका मतलब है कि स्थिति काफ़ी खराब है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि शहरी भारत में मोटापे की दर ग्रामीण भारत की तुलना में काफ़ी अधिक है। शहरी भारत में 100 में से लगभग 29.8% यानी लगभग 30% लोग, जबकि ग्रामीण भारत में 100 में से 19.3% यानी लगभग 20% लोग मोटे हो चुके हैं। चलिए अब टास्क नंबर 5 पर आता हूँ। इसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट करना है। यह एफर्ट ऐसा भी नहीं है कि आपको जिम में जाना है या कोई मशीन खरीदनी है। इसमें बस आपको अपने शरीर में मौजूद ज़्यादा फैट को कम करने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। आप डेली तेज कदमों से टहल सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, चतुरंगा दंड आसन कर सकते हैं, त्रिकोण आसन कर सकते हैं, साथ में प्लैंक पोज, क्रंच, शोल्डर स्टैंड आदि कुछ एक्सरसाइज करके खुद को पूरी तरह से फिट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कुछ फिक्स एक्सरसाइज से जुड़ा वीडियो हम आपके लिए बनाएं, जिसमें आपको ओबेसिटी को कम करने में हेल्प मिलेगी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जल्दी ऐसा वीडियो आपके लिए हम ज़रूर बनाएंगे। सप्ताह में 3 बार यह एक्सरसाइज कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज से भूख भी अपने आप अच्छी रहती है और चेहरे पर भी शानदार निखार और ग्लो आ जाता है, जिसके लिए आपको कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाना पड़ेगा। आपने इस वीडियो में बताए इन 5 तरीकों को अपना लिया तो आप बेहद तेज़ी से अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं और विराट कोहली या देश के किसी भी फिट व्यक्ति की तरह ही अपने आप को भी फिट कर पाएंगे। यदि आपको अपने वजन को नियंत्रित करने से संबंधित इन तरीकों के अतिरिक्त भी कोई सुझाव या परामर्श चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे ईमेल पर मुझे मेल लिख सकते हैं या स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरी और मेरी टीम की कोशिश होगी कि आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या के लिए हम आपको बेस्ट समाधान प्रदान करें। उम्मीद है कि वीडियो में बताई जानकारी आपको काम की लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे आप भी हमारे द्वारा चलाई जा रही निरोगी इंडियन मुहिम का हिस्सा बन सकें। हम चाहते हैं कि देश के लोग अस्पतालों और दवाइयों के चक्कर में पड़कर और बीमार ना पड़ें और ना ही अपनी बीमारी पर ज़्यादा खर्च करें, बल्कि आप बिना किसी बड़े खर्चे के अपनी जागरूकता से सही चीज़ों को अपनाकर लंबी उम्र पाएं और स्वस्थ रह सकें। जल्दी ही फिर से ऐसी स्वास्थ्य से जुड़ी फिर किसी नई जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।